आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बेस है। इसके बगैर आपको ग्रामर नहीं समझ आ सकती। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए गौर से सुनिएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी हम बोलते हैं उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उनका कहाँ पर इस्तेमाल कैसे है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले जो नाउन है वो क्या है? ये किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। द सन शाइन्स ब्राइट, इसमें जो सन है वो नाउन है। सन का तो आपको पता है ना कि किसका नाम है। क्या प्यार भी नाउन है? लव, ये भी एक नाउन है। बिल्कुल नाउन है, क्योंकि लव जो है वो एक फीलिंग का नाम है। लेकिन हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये लव कहाँ आता है? जो इसमें वर्ड थिंग बताया गया है ना, कि नाउन किसी थिंग का भी नाम होता है, चीज का नाम। उस चीज में सारी वो चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इवन वो चीजें भी जिन्हें हम छू तो नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी इमेजिनेशन का नाम, किसी भी सोच का नाम, किसी भी फीलिंग का नाम नाउन होता है। नाम, आपने नाउन के साथ एक चीज को याद रखना है, नाम। किसी भी चीज का नाम नाउन है। इसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन है उसके बारे में कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी, कुछ की उसकी क्वालिटी वो बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन उसके बारे में, उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हो। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। इसमें बॉय जो है वो नाउन है। कैसा बॉय है? ब्रेव बॉय है, स्ट्रॉन्ग बॉय है। ये ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसी को डिफाइन कर रहा है, उसी के मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में ऐड कर रहा है, ब्रेव, बहादुर लड़का है। इसके बाद हम प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन तो देख लिया हमने कि नाम को कहते हैं। अब उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तलहा इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तलहा एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। अब इसमें पहले हमने नाम लिया तलहा, उसके बाद हमने कहा वो बीमार है। इसमें जो वर्ड हमने वो यूज किया है, ये तलहा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तलहा को बता रहा है तलहा बीमार है। तो हमने दूसरी बार वर्ड तलहा यूज करने की बजाय हमने वर्ड यूज किया कि वो। इसमें ही यूज हुआ तलहा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तलहा क्या था? नाउन। तो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स वहाँ हैं जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। तो पहले हमने वर्ड यूज किया बुक्स, फिर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी बुक्स की जगह हमने यूज किया देम। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब की। दोस्तों, जो वर्ब है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी जुमला नहीं बनता। कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बनता। अब वर्ब है क्या? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को या स्टेट को। अब एक्शन की तो समझ आती है हमें कि हम कोई भी काम जो है हो रहा है, कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसमें हमारी एनर्जी लग रही है, वो एक्शंस हैं, वो वर्ब है। ठीक है। और इसमें स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब एग्जिस्टेंस या उसकी प्रेजेंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। इसमें गर्ल ने क्या किया? लड़की ने खत लिखा। खत लिखा, इसमें लिखना उसने काम किया है, तो ये रोट जो है वो एक वर्ब है। लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सारे वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सारे काम हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। कोलकाता इज अ बिग सिटी।
इसमें आप कहेंगे वर्ब तो है नहीं, क्यों नहीं है भाई? इज़ जो है वो इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये उसकी एग्ज़िस्टेंस को शो कर रहा है। कलकत्ता है, बिग सिटी है। इसमें अगर वाज़ हम लगा देते तो हमने कहना था, तो था, है, ठीक है? ऐसे जो वर्ड्स हैं इज़, आर, एम, ये सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। जो एक्शन जिनमें एक प्रॉपर एक्शन बताया जा रहा है वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो ऐसे इज़, आर, एम जो होते हैं, हैज़, हैव, ये सारे जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है? तो ये एक एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और यहाँ फिर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वर्ब जो होते हैं। इसके बाद एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब जो होता है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब जो जुमले में इस्तेमाल हुआ है उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली, उसने रकम का काम तेजी से कर लिया। इसमें हमने बात क्या की, ही वर्कड, उसने काम किया। अब काम उसने तेजी से किया, ये जो उसने एक और चीज ऐड कर दी इसमें। कैसे काम किया? तेजी से काम किया। तो ये यहाँ वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। क्विकली, काम तेजी से किया। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, जो फूल है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है? इसमें जो फूल है वो नाउन है, ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के मीनिंग में कुछ है ना कुछ ऐड कर रहा है। अब जो इसमें एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है उसके मीनिंग में जो एक वेरी वर्ड यूज हुआ है जो उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो वेरी है वो एडवर्ब है। अब एक और एग्जांपल देखिए। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। इसमें उसने क्या किया? प्रोनाउंस किया वर्ड को, ठीक है? कैसे किया? करेक्टली। कितना करेक्टली? क्वाइट करेक्टली, काफी बेहतर, काफी दुरुस्त उसने प्रोनाउंसिएशन की है। अब हम करते हैं इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम। शी प्रोनाउंस्ड, उसने प्रोनाउंस किया। कैसे प्रोनाउंस किया? करेक्टली, दुरुस्त प्रोनाउंस किया। कितना दुरुस्त? क्वाइट करेक्टली, काफी दुरुस्त। अब जो करेक्टली है वो एडवर्ब है, लेकिन क्वाइट जो है वो भी एडवर्ब है, यानी एक एडवर्ब मौजूद है उसको भी डिफाइन कर रहा है एक और एडवर्ब। तो पहली एग्जांपल में हमने देखा कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में कैसे कुछ ऐड करता है। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि ये एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कैसे कुछ ऐड करता है। ब्यूटीफुल जो था एडजेक्टिव था, कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो हमने तीसरी एग्जांपल में देखा कि ये एक एडवर्ब के मीनिंग में कैसे समथिंग ऐड करता है, कैसे कुछ ऐड करता है। करेक्टली, सही से, कितना सही से? क्वाइट करेक्टली, काफी सही से, ठीक है? अब बात करते हैं प्रेपोजिशन पे। जो वर्ड प्रेपोजिशन है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक प्री से, एक पोजीशन से। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है उसकी जो पोजीशन है, यानी जगह, यानी किसी भी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स जो होते हैं प्रेपोजिशन। ये हमने इस वर्ड का मीनिंग देखा। अब हम देखते हैं ग्रामर में इसे कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं और उनका रिलेशन जो होता है वो किसी और चीज के साथ क्या है ये दिखाते हैं, ठीक है? इन, एट, ऑफ, अंडर, अक्रॉस, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये prepositions हैं। अब एग्जांपल से इसे समझते हैं। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब जो काउ है, जो भैंस है वो है गार्डन में। अब कौन सा वर्ड बता रहा है कि वो गार्डन में है? जो वर्ड इन है, इन बता रहा है काउ का रिलेशन गार्डन के साथ, के गार्डन में है, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर है। अब कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि टेबल पर है? जो ऑन है वो बता रहा है। अगर हम कहते हैं द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज बिसाइड द टेबल, ठीक है? ये मीनिंग चेंज हो जाते, यानी बुक का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ कि बुक टेबल के कहाँ पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है। समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। अब बात करते हैं कंजक्शन पे। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन।
मैं तेज़ दौड़ा, मैं तेज़ भागा, लेकिन मेरी बस निकल गई। अब इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, आई रैन फास्ट, मिस्ड द ट्रेन। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको आपस में कौन-सा वर्ड मिला रहा है? बट। ये जो बट है, ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। बट, एंड, दो, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कंजंक्शन हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। साद एंड उसामा आर ब्रदर्स। इसमें 2 जो वर्ड्स हैं, साद और उसामा, इनको आपस में कौन-सा वर्ड मिला रहा है? एंड। तो जो एंड है वो कंजंक्शन है। अब आ जाएँ इंटरजेक्शन पे। जो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप मैच खेलते हैं और मैच जीत जाते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा! मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये जो वर्ड हुर्रा है यहाँ पर, ये आपकी फीलिंग को बता रहा है, आप कितने खुश हो। ठीक है? इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं। इलास, ही इज़ डेड। इलास मतलब अफ़सोस। ये जो आपका जो अफ़सोस इलास वर्ड है ना, ये आपके जो सोरो फीलिंग है आपकी, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है? यानी ऐसे वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को अचानक, जो आपके फीलिंग आप में खुशी की लहर या गम आता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, जिनका आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ अलग-अलग पर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो समझ आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्हें ग्रामर मुश्किल लगती है, क्योंकि इस चैनल पे आपको ईज़ीएस्ट वे में ग्रामर समझाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।